चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक फल पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न है एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न है एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह रागद्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार ध्रुव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्तयम का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डयवी अपालद्दौ चेण पर
ते परम बेबी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा जोली निर्मल ध्यंग नम करने कल पर सब नाश कर घन गाति रे अंत पद क्यों पालिय कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहती हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है पर भावों का त्याग ही सन्यास है। क्या भैया? पहले सन्यास कहाँ से आना चाहिए? अपने परिणामों में आना चाहिए। समझ में आ गई भैया? पर दुनिया सन्यासी किसे समझती है? दुनिया सन्यासी किसे समझती है भैया? पवन भैया, वीतरागी कहाँ से समझती है? त्यागी वृत्ति कहाँ से समझते हैं? बाहर से। और यहाँ कह रहे हैं कि पर भावों का त्याग ही सन्यास है। पर भाव यानी अपनी आत्मा में जो पर को जानने रूप पर को मानने रूप पर का लक्ष्य करके जो रागादिक परिणतियां होती हैं वो है वास्तव में मूल आकृति से प्रभाव में वे उनको माँ जनमाणी माता त्याग करने की बोल रही है। पहले इनका त्याग करो भगवान। जो तुम कर सकते हो उस पर ध्यान नहीं देते हो और जो कर नहीं सकते उसका इंकार करते हो। ये क्या भैया? पहले सन्यास कहाँ से होना चाहिए? अपने परिणामों में आना चाहिए। सन्यास का दूसरा नाम है वीतराग भाव। क्या भैया? सन्यास का दूसरा नाम है वीतराग भाव की उत्पत्ति। और वीतराग भाव किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्गा।
समझ में आई भैया। एक काम अनंत काल हो गया, एक काम नहीं किया। बाहर की सन्यासी तो हम आप अनंत बार बन चुके हैं। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे बक उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो भगवान। फिर अंदर के सन्यासी आज तक नहीं बने। हम्म? है त्यागी महाराज। बन गए हो तो मोक्ष मार्ग में नाम लिखी जाएगा, प्रभु पूछना ना पड़ेगा। है जैसे मिठाई खाते हैं ना, तो पूछना पड़ता है कि मुंह हमारा मीठा हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में आया भैया। जैसे मिठाई खाते हैं, और उस समय मुंह मीठा होता तो अपन किसी से पूछते हैं क्या? बोलो। अरे पूछते हैं क्या? समझ में? ऐसे ही अगर मेरी परिणाम में वीतराग आनंद सा प्रकट हो गई है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भगवान। माँ जनवाणी माता में अपना चेहरा देख लीजिए, अपने परिणामों को पहचानिए। क्योंकि वीतराग परिणामों की उत्पत्ति तो जब पर्याय का सन्मुखता द्रव्य के सन्मुख होती है, तब उसमें वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। तब वह वास्तव में सन्यासी होता है भगवान। बाहर से सन्यासी ना मान लेना अपने आप को। दुनिया अपन से कुछ भी कहती रहे, ये बहुत बड़े महात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, इनको बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, ज्ञानी है। तुम अपने आप को ज्ञानी जब तक ना मानना, जब तक हमारी पर्याय की सन्मुखता द्रव के सन्मुख नहीं होती है। समझ में आए भैया? हम्म? ये बात हमें तुम्हारे जनवाणी माता सिखा रही। पर भावों का त्याग ही शब्द दिया है ना, मतलब इसका मतलब दूसरा कोई नहीं होता है। ही का मतलब ये होता है कि भाई साहब, शरीर की क्रिया को तुम, ऐसा तो नहीं लिखा कि पर भावों का त्याग भी और बाहर की क्रिया भी, ऐसा लिखा है कहीं क्या? ये शब्द समझ गए भैया? पहले हो भाव से नग्न, और फिर हो द्रव से नग्न। कैसे? अब भाव से नग्न तो होते नहीं हो, द्रव से नग्न पहले हो जातो तुम। क्या? यही तो गलती हो रही है ना। माँ जनवाणी माता कहती पहले भाव से नग्न हो जाओ भगवान। आपकी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, विभाव रूप परिणतियां होती हैं, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो। अपने चेतन भगवान आत्मा को अपना जानो, उसे अपना मानो, तो भाव से नग्न हो जाओगे। अब वो सन्यास है भगवान। उसी को माँ जनमाणी माता में सन्यास कहती है। हम्म? अब हरे भरे अंदर में तो राग आदि परिणतियां इतनी हरी भरी पर चल रही है कि भगवान के सामने बैठे पता नहीं कहाँ के कहाँ उड़ के चले जाते हो। हैं? संबर क्या त्यागी महाराज? क्या बोले आप? दोबारा बताना। संबर अधिकार का चल रहा है। संबर अधिकार में पहले ही कहा था उन्होंने, पहले हिंट कर दिया था आचार्य कुंद देव में। उपयोग उपयोग में, उपयोग नहीं क्रोधादि में, है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म, अरुण कर्म में, ये कर्म और न कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। तो दो गाथाएं हैं यहाँ की। तीसरी गाथा में क्या कहा? ऐसा अभिप्रीत, अभिप्रीत यानी विपरीत नहीं, सच्चा। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्न नहीं कुछ भाव है, उपयोग सो तात महा करे। समझ में आए भैया?
चौथे गुण स्थान में। अभी तो 96 भी आने वाला, आपको हो गया। इतना गजब का काम है। भरत जी घर में ही बैरागी, गजब है। क्योंकि उनके ज्ञान में, उनकी श्रद्धा में वस्तु स्वरूप चल रहा था। उनकी दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर थी, इसीलिए घर भरत जी घर में ही बैरागी थे। समझ में आया भैया? त्यागी महाराज, सही बात है। पढ़ो भैया, एक एक शब्द को पढ़ो। आचार्य भगवान जंगल में बैठ के ये हमारे लिए लिख के गए हैं भगवान, पर हमें टाइम ही नहीं, विचार ही नहीं करते हैं। निर्विचार होके चले आ रहे हैं अनादिकाल से। पढ़ लिया तो दूसरों को सुना दिया, बस तुम्हारा क्या पेट भर जाएगा भगवान है? बोलो प्रभु। सारे की निराली तो कुछ निराली लेके है। निराली है ही भाई। भैया और भाई साहब, देखो गाथा का पाठ करते हैं, फिर अपने पॉइंट पर आएंगे। जो जान लेता सो पर को, निभ्रांत हो कर तजे, जिन्न केवली ने कहा कि बस यही सन्यास है। सन्यास स्वयं पर को जानता है। भैया स्वयं पर का खाता समझते हो भगवान? स्वयं पर का, स्वयं पर को जान लेता है ना भाई साहब। स्व यानी क्या, पर यानी क्या? अभी ज्ञान होना चाहिए। स्वयं क्या है और पर क्या है? क्या भगवान कहते हैं वो जो है, वो कह दिया उन्होंने, वो सन्यासी है। क्या कह दिया उन्होंने? अरियन भगवान है, समझ में आया भगवान? अरियन भगवान की दिव्य ध्वनि घिर रही समा सब उस समय यही बात आ रही है। वो जीव सन्यासी है, हमसे मत पूछना। जो स्वयं पर को जानता है वो जीव सन्यासी है। स्वयं पर का क्या? स्वयं यानी अपनी चैतन्यात्म वस्तु, जो अनंत शक्तियों से भरी हुई है, वह स्व है। आगे बात समझ में? फोटो में देखिए, आगे पीछे देखो चित्र में, वो शुद्ध आत्मा बना है ना, है वो स्व है, वो मैं हूँ। आगे बात समझ में? हम्म। तो पर में क्या लेना? तो कहते शरीर ले लेना, अंदर 8 कर्मों की रचना ले लेना, और जो रागादिक परिणति है, जो ब्लू कलर दिख रहा है, वे सब पर हैं भगवान। है? इतना ही नहीं कि आत्मा में, जो आत्मा का लक्ष्य करके जो परमन वितराग रूप चलता है, वह पर्याय भी पर है। आ गया? 100 पर का खाता समझ में आ गया? हाँ, जो आत्मा का लक्ष्य करके अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट हुई है, वह भी पर है। ऐसा जरा ढंग से बोलो, आप कैसी बात करते हो? हैं? वो भी पर। अरे हम क्या कह रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद देव रे, नियम शादी की 38वीं नवंबर की गाथा में पर शब्द दिया गया है, पढ़िए आप उसे। छायक भाव भी पर है, पर भाव है, पर द्रव्य है। क्या भैया? वो बोलो, कहाँ बैठना है आपको? कहाँ ज्ञानी बैठाने की बात करते हैं? ये तो शरीर में से उठना ही बहुत कठिन पड़ रहा है। त्यागी महाराज, स्वयं पर का खाता जब तक समझ में नहीं आएगा, कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, लेकिन आपको पता ही नहीं स्वयं पर क्या होता है। भगवान ने तो ये कहा है, केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ये आया, जो जान लेता सो पर को, निभ्रांत हो वह पर तजे, जिन केवली ने यह कहा कि बस यही सन्यास है। क्या भगवान योगेंद्र महाराज ये कह रहे हैं
और वहां भी आपको जो तीन गाथाएं मैंने संवरतकार की आचार्य कुंद कुंद देव की सुनाई है भैया, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्न नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। जिसको सच्चा ज्ञान जिसकी पर्याय में बैठ जाता है, उसका उपयोग कहाँ होता है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्न नहीं कुछ भाव वह, उपयोग शुद्धात्मा करे। त्यागी महाराज, यहाँ इस भाषा में कहा गया है स्वपर का ज्ञान, वहां उन्होंने ये कह दिया क्या भैया, ऐसा सच्चा ज्ञान जब जीव को हो जाता है, तब उसकी पर्याय में निराकुलता आएगी कि नहीं आएगी, बोलो भगवान। निराकुलता आएगी, अतीन्द्रिय आनंद आएगा है? साथ में अतीन्द्रिय आनंद भी लेके आएगा कि नहीं आएगा, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय साथ में लेके आएगा कि नहीं आएगा। धन कल कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। भगवान सच्चा ज्ञान जिसके ज्ञान में बैठ गया है, नियम से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय की है। समझ में आए भैया। तो ये लिखा, निभ्रांत हो जाता, कैसा हो जाता है, स्वयं पर को जानने वाला कैसा हो जाता है, सारी भ्रांति निकल गई। अब आप समझिए, आपके ज्ञान में भ्रांति निकल गई है तो आपका उपयोग शुद्ध आत्मा को ग्रहण करता होगा, और नहीं करता है तो कहीं ना कहीं लफड़ा है। आप स्वयं स्वयं से पहचानने की कोशिश करिए। अगर उपयोग शुद्धात्मा का वर्णन नहीं करता है, उपयोग समझते हो, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय। उपयोग यानी, उपयोग किसे कहते हैं भाई, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। और वह उपयोग निशुद्धात्मा की तरफ जहाँ मुड़ गया है, समझ, वो सच्चा ज्ञान कहलाता है भगवान है। ये बात हमें एक गाथा सिखलाती है। देखिएगा, अब इसकी चर्चा में आए पॉइंट पर। 146 नंबर 146, 146 का ऊपर का पैराग्राफ, दो लाइनें हैं। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती छह खंड का अधिपति हो, मिल गया भाई साहब ऊपर लाइन पे, 96,000 रानियों का संयोग हो, तथा वैभव का कोई पार नहीं, फिर भी उनमें उसे सुख बुद्धि नहीं है। क्या कह रहे भैया, कितनी बढ़िया बात आ रही है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि यानी जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसी को धर्मात्मा कहते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं। जिसकी दृष्टि में द्रव्य स्वभाव अपना आ गया है, वह सम्यक दृष्टि है भगवान। जिसकी दृष्टि में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, जैसा उसकी दृष्टि में आ गया है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं, उसे धर्मात्मा कहते हैं। हाँ, कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती छह खंड का अधिपति हो। देखो, चक्रवर्ती पद जो है ना, वो ज्ञानी के लिए ही होता है। चक्रवर्ती पद मिलता है ना आपको, आपको हमको आज तक चक्रवर्ती पद ना मिला, बाकी सब मिल गए।
देवगति में अनंत बार जा चुकी, नरक में जा चुकी, त्रियंच में जा चुकी, समय दर्शन ही नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं भैया? चक्रवर्ती पद तो जो है समय दृष्टि के लिए है, सुरक्षित भगवान। क्या? आगे बात समझ में? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति है। अधिपति यानी राजा है। कौन है? अधिपति का मतलब उसका राजा है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। इतना पुण्य का उदय है, समझ लिया आप। देख, एक परमाणु मात्र भी उसे अपना नहीं जानता है। गजब की बात है। ऐसा बैराग बना आपके भी हो सकता है। गृहस्थ है ना? अरे गृहस्थ है कि नहीं बोलो? अरे बोलो। कितना बड़ा गृहस्थ है भाई साहब, भाग्य हुआ, कितना धन संपत्ति है, कितने प्लाट है, कितने मकान है आपके? अरे बोलो भगवान। और कितनी शादियां करी हैं आपने? हैं? अरे बोलने में बड़ा तकलीफ हो रही भैया। अरे पंडित जी साहब, एक बार की बात है, ब्रह्मचारी जी, त्यागी महाराज हैं, जब मैं शादी से पहले स्वाध्याय जब कराता था, तो लोग मेरे से कहते, पंडित जी साहब, आपकी शादी नहीं हुई है ना, इसीलिए आप ऐसी बातें करते हो। क्या कहते थे? आपकी शादी नहीं हुई है ना, इसीलिए आप बड़ी 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 बढ़िया ऊंची ऊंची बातें करते हो। मैंने कि भाई साहब, मैंने तो शादी भी कर ली, अब तो आप नहीं कह सकते, अब तो आपकी बिरादरी में आ गए। क्या कह रहे हैं? शादी भी हो गए, बच्चे भी हो गए भगवान, और पुण्य के उदय से संयोग भी बढ़ गया भगवान। है? ये सब पुण्य का दास है। जितना भी संयोग बाहर में हमें आपको दिखाई देता है, वह पुण्य के कारण से है। तुम्हारे वर्तमान पुरुषार्थ से कुछ भी नहीं है। वर्तमान पुरुषार्थ जो कमाने का परिणाम किया जा रहा है, वो पाप भाव है। उसकी लॉटरी तो अगले भाव में खुलने वाली है। क्या भैया? हाँ, दिया ना कैसा। अरे परमात्मा प्रकाशी में तो यही गाथा चल रही भैया। हम्म? ऐसा पुण्य का उदय मुझे नहीं चाहिए भगवान, जो आगे मुझे निगोद में ले जाएगा। क्या नहीं कहता, मुझे नरक का वास भी अच्छा है, जहाँ मुझे अपने आत्मा की सुध आती है भगवान। समझ में आया भैया? अज्ञानी जीव है, बहुत अज्ञानी जीव है भगवान। तो भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, और पुण्य तो सभी को होते भगवान, चिंता मत करना। क्या भगवान के सामने खड़े हुए हो कि पुण्य नहीं हो रहा है, ये कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं है इसकी। आप भूले मत रहना आप, कि भगवान की पूजा करते तो हमको पुण्य का बंध हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या? ये तो आरोपित आ जाता है भगवान के ऊपर। जब कसाई की मन्नता होती है, तब उस परिणाम को पुण्य भाव कह दिया जाता है। पर ये कोई गारंटी नहीं कि भगवान के सामने आप खड़े हुए हो, पूजा कर रहे हो, कि पुण्य नहीं हो रहा है। क्यों भैया, ऐसा हो सकता है क्या? है? मैं तो आपको बता रहा हूँ। वो आपके वहां पर जो झांसी के पास क्या, कौन सा है, खनिया धाना। खनिया धाना। खनिया दाना के पास गोलापुर है ना, त्यागी महाराज। गोलापुर। सच्ची घटना है गोलापुर की, कोई बनावटी बात ना कर रहा हूँ यहाँ पे। है? तो उसे क्या है, एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आया। हाँ। और बढ़िया वाने जो है कहीं पूजा करता था। है? और बिल्कुल छना जैसा, जैसे जैनी पीते हैं गर्म पानी, छना पानी का एकदम सब उसने नौटंकी जो करना थी करी। है? तो वहां के मैनेजर ने, कहीं जाना था, जैसे रक्षाबंधन आ गया, चलो भैया, मैनेजर ने सोची चलो ये त्यागी महाराज हैं, तो ये अपने जो है भगवान को पूजा भक्ति करते हैं, और ये आए भी हैं, 8-10 दिन का बोल भी रहे हैं, तो अभी रुकेंगे। तो प्रभावित हो गया उनसे, तो उसने चाय भी दे दी उसको। क्या भैया? हाँ, दे दी उसने चाय।
और दूसरे दिन आ गया भैया कि गोलापुर की मूर्तियां गायब हो गई, ब्रह्मचारी गायब हो गए। तो बोलो वो पूजा भक्ति करता था, है, और उबला हुआ पानी भी पीता था, छना हुआ पानी पीता था, तो उसको पुण्य का बंद हो ही रहा होगा ना। और वही आपके हिसाब से क्या है, बोलो। आप बोलो ईमानदारी से। है, काय का बंद होगा भाई? पुण्य का होगा कि पाप का होगा? कहीं ऐसा ही तो नहीं भगवान के सामने खड़े होके आप ऐसे ही तो कुछ नहीं करते हो आप? कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी है जब आपका उपयोग अपनी शुद्धात्मा में की तरफ जाएगा, तो नियम से अतीन्द्रिय आनंद समय दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होगी। किसकी गारंटी है? फिर क्या भगवान। डॉक्टर साहब, कुछ अलग मार्ग है ज्ञानियों का भाई। करना है करो। और आप जब तत्व का अभ्यास करेंगे, तो नियम से आपको पुण्य बैठे बैठे मिलेगा। दुकान पे बैठे होगे तो भी आप पुण्य का बंद कर रहे हो, गारंटी से कह रहा हूँ। ताते दिन भर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप और लिख लीजिए। गारंटी से आपको पुण्य का बंद होगा। हाँ, देखो नहीं, देखो नरक में है, सुना गया, अगली 24वीं में तीर्थंकर होने वाले हैं। कौन? राजा श्रेणिक, बराबर। और कौन सा बंद चल रहा है उनपे, बोलो भैया। है, कौन सी भगवान की में पूजा भक्ति चल रही है प्रभु? हाँ, मुझे समझा दीजिए, बता दीजिए आप। तिरंज गति के जीव है, देशव्रती है, कौन सी भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं? पर राजा श्रेणी के तीर्थंकर को वो बंद रहा है कि नहीं, मतलब अगली 24 में तीर्थंकर होने वाला है ना। तो आप समझो, मतलब बात क्या है ये। नाराज मत होइए, वस्तु स्वरूप को समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आया भैया? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति हो, क्या मेरा, और 96,000 रानियों का संयोग हो। आपके पंडित बनारसी दास जी है ना, पता होगा आपने को, सब पता है, सबको पता है, मैं तो बोलते ही रहता हूँ। उनकी 3-3 शादियां हुई थी, कितनी? डॉक्टर साहब, 3 शादी। ओहो। तो कितने बच्चे? कितने बच्चे भगवान? 9 बच्चे हैं। और सबके सब संयोग जो इतना था, और सबके सब उन्होंने बिल्कुल चरणान योग के अनुसार, जनवाणी माता के अनुसार, उन्होंने समय पे विदा भी कर दी। उनकी विदा कर दी मतलब उनके सामने खत्म हो गए। समझ गए आप? अपन नहीं बेवकूफ जैसे, जरा वो लड़का, वो भी उसकी बहू आ जाए, है, और इंतजार करो, बॉडी का समय इंतजार कर रहे थे, कितने जीव पैदा पड़ रहे वहां में। त्यागी महाराज, आज तो त्यागी महाराज हमारे सामने है। आपको तो पता है ना त्यागी महाराज, जब मैं भोपाल के ब्रह्मचर्य आश्रम का अधिष्ठाता था, है, अपने यहाँ पे एक घटना घटी बाबा जी की, हेमराज बाबा जी की। आप तो शायद उस समय होंगे, मुझे ऐसा अंदाज है। थे ना आप उस समय? तो उनका जब देह परिवर्तन हुआ था, मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि मैंने जो है शाम के टाइम पे हुआ, किसी का इंतजार नहीं किया। त्यागी महाराज जी, अगर आपको ये घटना याद हो, बाद में मुझे समाज के लोगों ने बहुत कुछ कहा कि भाई साहब, आप थोड़ा सा और इंतजार कर लेते। नहीं करना है, जो हो तो हो, ना हो तो ना हो। हमने उठाए, 4 लोग तैयार किए और चल लिए। समझ में आया भैया? हम्म? गृहस्थ का मतलब भ्रष्ट नहीं हुआ करता है, यानी कि जीवन में चारों अनियोग हुआ करते हैं। समझ में आया? ऐसे हमारे पंडित बनारसी दास जी 400 वर्ष पहले हुए, समझिए आप। हम्म? 12 के 12 संयोग उनके उनके सामने विदा को प्राप्त हो गए।
तब भी मस्त रहते थे। रिद्धि सिद्धि रिद्धि वृद्धि सिद्धि के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीति है। डॉक्टर साहब आपकी कितनी शादी हुई है? पवन भाई साहब, कितनी शादी हुई है, कितने बच्चे हैं अपने? तो अभी ऐसे मुरझाए मुरझाए से रहते हैं। क्या करें? तो अंदर में राग हरा भरा है ना, उस राग को तुमने अपना मान के बैठे हुए हो। ज्ञानी ने राग के साथ संबंध तोड़ दिया है, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया है। इसीलिए उसको इतना पावर चलते ही रहता है, आनंद में रहता है। तो क्या भगवान, जैसे वो पक्षी नहीं होता है, तोता होता है ना, तोता है। अब तोता बेचारो नल्ली को पकड़े और डर रहा हो, नीचे डर रहा हो, क्या कर रहा है? डॉक्टर साहब, क्या कर रहा है? डर रहा है, अपनी शक्ति को भूल गया, क्योंकि उसका तो आसमान में उड़ने का स्वभाव था भगवान है। अब वो पकड़े, हमने छोड़ दी तो मर जाएंगे, क्या हो जाएगा? अरे तू छोड़ देगा, मरेगा नहीं, तू स्वतंत्र हो जाएगा। ऐसे समस्त अज्ञानी जीव राग को अपना जान रहे हैं, अपना मान रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। जो तुम्हारी चीज नहीं, तुमने उसको पकड़ के रखे हुए हो। जो तुम्हारी चीजें तुम्हें खबर नहीं है। ये समझ में आती बातें, धर्म की कुछ बातें हैं। कहते हैं सम्य दृष्टि चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति है, राजा है। अब उसके पुण्य के उदय से व्यवस्था है, उसमें क्या करेगा वो? डॉक्टर साहब, है उसकी व्यवस्था। पुण्य के उदय से उसको मिला है, मिला है, तो क्या करना? कुछ नहीं। ज्ञान का गे अपना ते चलो, समता भावों बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में खपाते चलो। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। क्या भगवान है? ये तो संयोग है। आज दिख रहे हैं, कल नहीं दिखेंगे। इनसे क्या प्रेम करना, इन्हें क्या अपना जानना? तभी तो पंडित दौलत राम जी ने ये शब्दों को लिखा है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत थीना, तिन्ही विधि आवत रुके, संभर लय सुख अवलुके। पुण्य पाप फल माई हरख बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिरताई। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग दंड बंद निज आत्म ध्याओ। क्या भैया, और हम तो क्या है, संयोग मिल गया, मैं चौड़ा गली सगड़ी, पुण्य के उदय से मिल गया, आपके पुण्य के उदय से। जिन जिन के पास में जो भी संयोग है, वो आपके पूर्व पुण्य के उदय से, जो आपने पूर्व में कसाय मंद की थी, उसके उदय में जो आपको संयोग मिले हैं। जैसे सम्य दृष्टि जीव को चक्रवर्ती है, उसके पुण्य की वजह से 6 खंड का राज मिला है। लेकिन वह कभी अपना जानता नहीं है, अपना मानता नहीं है। डॉक्टर साहब, तो हम भी वही काम करें। अरे तो रोने की क्या बात है भगवान? जो ज्ञानी करते हैं तो काम कर सकते हो ना। कौन कहता है आप घर को अपना चीज मानो? कौन कहता है लड़का लड़कियों को आप अपना जानो मानो? इतना काम तो आप कर सकते हो ना। श्रद्धा और ज्ञान के साथ में तो आप घर में रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? हाँ भैया, ज्ञानी का श्रद्धा ज्ञान अटल हुआ करता है।
सम्यक दृष्टि जीव घर में रहकर भी श्रद्धा ज्ञान उनका मजबूत हुआ करता है। आप भी रहिए, जब तक रह रहे तब तक ऐसे रहिए, आप आनंद में रहिए। कहाँ दिक्कत है भैया? हम्म? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति है, राजा है, समझिए। अरे जिसने राग पर विजय प्राप्त कर ली, अरे उसने सब दुनिया पे विजय प्राप्त कर ली। जिसने अंदर में होने वाले विकारों को ही भिन्न जान लिया, हे भगवान। सम्यक दृष्टि को बादशाह नहीं, बादशाहों का बादशाह कहते हैं। चाय गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछू ना चाहिए वे साहन के साथ। सम्यक दृष्टि जीव बादशाहों का भी बादशाह हुआ करता है। और हम दुनिया की चीजों को अपना जान रहे। पवन भाई साहब, वो लक्ष्मी नगर में प्लाट किनका है? पंडित जी साहब, रजिस्ट्री दिखाएं आपको किनका है। ताकत नहीं लगती क्या? क्योंकि उसमें अपना फर्ज पड़ा हुआ है। और जब इससे पहले नहीं थी तब क्या था? अभी और मिल जाएंगे तो क्या होगा तुम्हारा भगवान? है पागल हो रहा है, पागल अज्ञानी जी, महापागल हो रहा है। ऐसे ही समय पास कर रहा है। समझ में आया भैया? हम्म? और पर जानो तो कोई तकलीफ ही नहीं है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। क्या भैया? अब ये तुम्हें धर्म क्यों नहीं दिखता है, बोलो भैया? जबकि भगवान ने धर्म तो यही कहा है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। हम बड़े दुखी हैं, बहुत दुखी हैं कि लड़का हमारी बात ही नहीं मान। अरे हमारी स्त्री हमारी बात नहीं मानती है, इसीलिए दुखी है। मूर्ख हो तुम। पर धर्म के कारण कोई दुखी नहीं हुआ करता है। आपने जो अंदर में ऐसी मान्यता बना के रखी है कि लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरा है, इसीलिए तुम दुखी हो। मान्यता को छोड़ दीजिए। सम्य दृष्टि यही काम करते हैं कि अपनी चीज को अपनी जानते मानते हैं। सहयोग और सहयोगी भावों को अपनी चीज नहीं जानते मानते। इतना काम तो आप कर सकते हो भैया। हैं? समझ में आ गई भैया? हम्म? तो कहते हैं सम्य दृष्टि चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति राजा है वो, उसके पुण्य की वजह से है। अब साहब इनके पास इतना पैसा है, हमारे पास कछु नहीं, तो तुम रोती ही रहो। तुम ऐसे ही पागल हो रहे हो। दूसरे को दे दे, उसका पुण्य का उदय है भैया, इसका पाप का उदय है। आपके देखो, है कब की बात है मुझे सन याद नहीं आ रहा है। सूरत में भूकंप आया था, कोई जनवरी 26 जनवरी थी, क्या थी, कौन सा सन था? समझ में आया भैया? जब मैं भोपाल में था, हैं, रात में सोए थे, सुबह का समय करोड़पति रोडपति हो गए। क्यों साहब, बे हो सकते तो अपन भी हो सकते क्या? गारंटी लिख के लाए हो तुम क्या? समझ में आए भैया? ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। संयोगों की तरफ से अहंकार छोड़ दीजिए। वो तुम्हारी चीज नहीं है। जो तुम्हारी चीज है उस पर स्वाभिमान लाइए। अधिपति है पुण्य के उदय में। पुण्य पाप फल माई हरख बिल को मत बाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग दंड पंद निज आत्म ध्याओ। है? डॉक्टर साहब, ये काम कब करेंगे अपन? इसके बारे में भी तो सोचो भगवान। दुनिया भर के बारे में अपन पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं, तो भगवान कहते तुम पाप कमाते हो। अपने बारे में तुम कभी सोचते ही नहीं हो। अनंत काल तुमने अपने बारे में नहीं सोचा है। तब तुम्हें मौका मिला है माँ जनवाणी माता के सामने, तब केवल अपने बारे में ही सोचिए। समझ में आई भैया?
हम्म, अनंत भव के कर्मों को एक भाव में अगर खिलाने की व्यवस्था है तो सौदा बहुत सस्ता है। और वो काम आपको हमको यहाँ करना है। क्या भैया मौका मिला है? धौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत घोवे, ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। फिर कहते हैं 96,000 रानियों का संयोग भी है उसके पास में। डॉक्टर साहब, अपन एक से ही परेशान है। तो एक से परेशान हो कि अपने राग से परेशान हो, जो बताओ। अब ये नहीं निकलती अंदर से बात है। वो 96,000 से परेशान नहीं, तुम एक से परेशान, ऐसा क्यों? प्रश्न लगा, इंट्रोगेटिव बनाई वहां पे। 96,000 रानी चक्रवर्ती के पास में है क्या? और हमारा माता ऐसी गर्म बनो रहती एक के ही कारण से। तो तुम्हारा माता गर्म काहे के लिए नहीं, तुम अपने आप से पूछो। समझ में आया भैया? संयोग दुख का कारण नहीं होता है, ना संयोग सुख का कारण है, ना संयोग दुख का कारण है। अंदर में जो विपरीत मानता हमने बना के रखी है, वो तुम्हारे दुख का कारण है। और जब सच्चा ज्ञान तुम्हारे ज्ञान में आ जाएगा, तो तुम वर्तमान में ही सुख रूप परिणमन करने लग जाओगे। भगवान, वो मान्यता को छोड़ दो। मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही मेरी है। जैसे आचार्य कुंद कुंद देव ने 38वें नंबर की गाथा में पुकार करके कहा है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी, ज्ञान द्रगम्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु ना मात्र नहीं। अरे क्या डॉक्टर साहब, ये काम करिए। ठीक है, वो तो संयोग है, कम ज्यादा चलता रहता, पुण्य पाप के अधीन है, उसमें हमारी क्या बस की बात है भाई? है, उस पे इतराना नहीं कभी, अहंकार नहीं करना। हाँ, शरीर निरोगी दिखता है। क्या भगवान, वो सनत कुमार मुनराज थे ना, उनकी घटना को याद करिए। जब उनकी राज्य अवस्था में देव गति में चर्चा चलती थी कि अगर इस विश्व में कोई अगर सुंदर है तो वो सनत कुमार है, राजा समत सनत कुमार है। देवो, अच्छी ऐसी बात है, चलो देखते चल के। और वो पहुंच गए। उस समय तो वो अखाड़े में थे वे, तेल का मर्दन किए हुए थे। क्या समझे भैया? तो देव आए, तो उन्होंने देखा उनको, राजा सनत कुमार को। और देख के क्या, धन है, आपकी चर्चा तो देव गति में चलती है। आप जितने आपकी जो चर्चा चलती है, आप उतने ही सुंदर हो। आप बहुत सुंदर हो आप। राजा को अभिमान हो गया। अरे कल तुम देखना मेरी सुंदरता। क्या 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 देखा? कल तुम मेरी सुंदरता देखना, जब मैं राजा बन के वहां बैठूंगा सिंहासन पर। हे भगवान, ठीक है भाई। उनका राजपाट लगा। आए दूसरा दिन देव आया। उसने, हे राजन, जो कल सुंदरता थी वो आज नहीं है। तुम्हारे अंदर तो कोढ़ पड़प गया है। क्या हो गया भगवान? क्यों भैया? आज हमारा शरीर निरोगी दिख रहा है, दूसरे क्षण की कोई गारंटी है क्या? बोला प्रभु, आपकी गारंटी है क्या? तो ईमान क्यों करना? मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है, बस। समझ में आ गया भैया? ये तो पुण्य पाप के अधीन है। आज निरोगी दिख रहा है तो पुण्य का उदय है, रोगी दिखने लग जाए तो पाप का उदय है। ये तो हर क्षण बदलते रहती है भगवान। इसमें मेरी कौन सी चीज है भाई? हैं? डॉक्टर साहब, पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग दंद पंद निज आत्म ध्याओ। काय के लेना आयो यहाँ पे भैया मनुष्य पर्याय में?
अरे बताओ है तो, पर काय के लिए ना है ये बताओ। आ गए तो है अपन, आ तो गए। कीड़े मकोड़े थे कैसे उठ उठ के आए भगवान, वे जीव कब उठेंगे वहां से। कीड़े मकोड़े कब संगी होंगे त्रियंच गति के, और त्रियंच गति वाला संगी पंचेंद्रिय क्या नियम से का इसमें कब संगी होगा, मनुष्य होगा। और मनुष्य में भी तुम्हें देव शास्त्र गुरु मिलेंगे भगवान, सच्ची बात सुनने को मिलेगी। ऐसा कौन सा समय आएगा बोलो भैया उन लोगों का। पर हमारा तो आ चुका है ना। तो काय के लिए आए हैं यहाँ पर। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय। काय के लिए आए हो भैया डॉक्टर साहब। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। अपूर्व कार्य क्या होता है भगवान। पुण्य पाप अपूर्व कार्य नहीं होते हैं, वे तो तुमने अनंत बार किए हैं। अनंत बार तुम नरक में भी गए हो, अनंत बार स्वर्ग में भी गए हो। ये कोई अपूर्व काम नहीं है। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। अपूर्व कार्य कहलाता भीतराग भाव की उत्पत्ति करना, अपनी आत्मा में भीतराग भाव की उत्पत्ति करना। और भगवान कहते हैं भीतराग भाव की उत्पत्ति जब होती है, जब आपके ज्ञान दर्शन के व्यापार को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाते हो, तो भीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। वह अपूर्व कार्य कहलाता है डॉक्टर साहब। सोच लो भैया, भूत तो एक भूत के बराबर हुआ करता है, भविष्य पूरा समुंदर है। क्या भूत हमारा जितना निकल गया है वो एक भूत के बराबर है, भविष्य हमारा समुंदर के बराबर है। अब सोच लो मुझे किधर चलना है। भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो भगवान। तो कहते हैं 96,000 रानियों का संयोग तथा वैभव का कोई पार नहीं है। अब बताओ हमारे जो है तीर्थंकर है, अरे भैया सबसे शक्तिशाली है तीर्थंकर, समझ लीजिए आप। सब शक्तिशाली होते हैं, उनकी जो है ना ये उंगली अगर टेढ़ी में कर लें, पूरे देव गति के देव भी आ जाए तो इसे सीधी नहीं कर सकते, इतने शक्तिशाली होते हैं। उनके वैभव का पार नहीं होता है डॉक्टर साहब। हाँ, पूरे देव गति के देव भी आ जाए, ये टेढ़ी उंगली उनकी सीधी नहीं कर सकते हैं, इतना उनके शरीर का बल हुआ करता है। वैभव का कोई पार नहीं होता है। तब भी जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम से अनुरागे। कहते हैं वैभव का कोई पार नहीं है, फिर भी उनमें उसे सुख बुद्धि नहीं है। कौन कौन बोलो, कौन कौन। सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी को, क्योंकि वह जानता है सुख का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में है। पर में सुख कहाँ है भगवान, तो सुख बुद्धि कैसे होगी। अज्ञानी जीवों को पंच इंद्रिय के विषयों में सुख दिखता है, इसीलिए उनका उपयोग बाहरी बार काम करता रहता है। और ज्ञानी जानते हैं कि जैसे ज्ञान का संबंध आत्मा से है, वैसे सुख का संबंध भी अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ में है। इसीलिए उसकी बुद्धि तो उड़ गई और राग रह गया। डॉक्टर साहब क्या कहा, अगर राग भी ज्ञानी का उड़ जाता है तो वह पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। लेकिन राग तो है, राग सम्यक दृष्टि को भी है, राग देश वृत्ति को भी है, राग हमारे भावनंगी मुंडराजों को भी है। राग की क्वालिटी कई प्रकार की हुआ करती है, पर राग का राग क्या?
नहीं होता है। ये उसकी क्वालिटी है। क्या भगवान आगे बस सुख बुद्धि चली गई है, यानी कि सुख बुद्धि जानता है तो जड़ है भगवान। कहाँ इसमें ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है। ज्ञान और सुख तो अपने चेतन भगवान आत्मा में है। इसीलिए उसकी मान्यता अंदर से बदल गई है। सुख का संबंध तो मेरे आत्मा से है, पर से कोई हमारा संबंध नहीं। और थोड़ा सा आगे चलोगे तो ज्ञानी जीव जानता है, भले ही जड़ चेतन में ज्ञान सुख नहीं है, हमारे अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा अनंत सुख प्रकट कर चुके हैं, लेकिन वे हमें एक अंश मात्र भी नहीं दे सकते हैं। क्या लगता है साहब? हाँ, अरे जड़ में तो सुख ज्ञान है ही नहीं है। वो जो चेतन है, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख प्रकट कर लिया है, वे भी मुझे सुख नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार की ज्ञानी की सम्य दृष्टि जीव की सुख बुद्धि समझ चेतन अचेतन पदार्थ से निकल गई है, और एक अपना चेतन भगवान आत्मा ही जो मेरे सुख शांति देने में समर्थ है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हम आप सुन रहे हैं योग सार ग्रंथ के माध्यम से। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत को पल में हरो रे। क्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण